वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, सब खैरियत से? अच्छा बच्चों, हमने स्टार्ट किया हुआ था प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पहला पार्ट था वो हमने फाइंड कर लिया था, वो हमने डिटेल से लास्ट वीडियो में सब का एक्सप्लेन कर दिया था। उसमें हमने क्या किया था, प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, ट्रेजेक्टरी क्या होता है, प्रोजेक्टाइल होता क्या है बेसिकली। उसके अलावा हॉरिजेंटल जो हमारे पास डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस थे, हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी। आज जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। तो इन तीनों को आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। अब इस वीडियो में डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है? फॉर एग्जांपल कि देखें, ये हमारे पास एक स्टेडियम सोचो, एक जो प्लेयर यहाँ खड़ा है उसने ऐसे 6 मारा, ठीक है, और यहाँ आके गिर गया। तो ये जो पॉइंट हुआ ना, ये यहाँ जब इस तरह जा रहा था ना, जब बॉल ऐसे जा रही थी, तो इस पॉइंट तक उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, ठीक है, इंक्रीज हो रही थी और वो ज़मीन के ऊपर जा रहा था, ठीक है। बट इस पॉइंट पे आके यहाँ से उसकी वेलोसिटी 0 हो गई और यहाँ इस पॉइंट पे आने के बाद वेलोसिटी वापस इंक्रीज होना शुरू हो गई, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है, जो मैक्सिमम हाइट है ना किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो उसको कहते हैं टाइम ऑफ हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल वही बॉल, आप सोचो कि यहाँ बाबर आजम खड़े हैं, यहाँ से उसने 6 मारा और यहाँ बॉल आके गिरा। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट कि ज़मीन से मैक्सिमम हाइट है, तो इस हाइट को कहते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है। द ग्रेटेस्ट वर्टिकल, ठीक है, वाई एक्सिस के थ्रू वर्टिकल डिस्टेंस रीच्ड एज मेजर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब इस हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो अब अगर हम बात करें कि वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, तो वर्टिकल डिस्टेंस की जब भी कोई बॉडी यहाँ से मूव होती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो उस पर ज़मीन की ग्रेविटी की फोर्स लगती है, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल, जो उसका एक्सेलरेशन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में, ज़मीन से ऊपर की तरफ। और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं यहाँ के मोशन की वेलोसिटी की, तो वो वाई होगी VI इज इक्वल टू VI साइन ऑफ थीटा। वाई क्यों? क्योंकि वर्टिकल मोशन की हम बात करें, ठीक है, वर्टिकल मोशन की बात करें तो वाई एक्सिस के थ्रू होगा तो वाई, ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस के थ्रू है वो सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2a जो हमारे पास है, यहाँ हम बात करें -g की, तो यहाँ हो जाएगा a की जगह -g और s की जगह हाइट है, ठीक है। अब हम बात करें कि VFY, ये वाला जो पोर्शन है VFY के इस पॉइंट पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी 0। तो 0 माइनस VI हमारे पास क्या है, VI साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा -2GH इज इक्वल टू माइनस VI स्क्वायर साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करनी है। तो माइनस के साथ कैंसिल हो गया और 2g नीचे आ गया, तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, ये हो जाएगी VI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g और साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास आ गया क्या, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब इसको यूज़ करके हम किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो हम फाइंड कर सकते हैं इससे कि अगर हम इनिशियल वेलोसिटी पता है और एंगल हमें पता है कि किस एंगल से वो बाबर आजम ने 6 मारा, तो वो अगर हमें पता है तो हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इसको बयान कर सकते हैं। अच्छा, अब हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैं पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूंगा, उसकी वैल्यू निकालूंगा। क्यों निकालूंगा पहले, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्यों नहीं निकालूंगा वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो देखें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। देखें, अब यहां से बाबर आजम ने 6 मारना शुरू किया, यहां से ऐसे गया। टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से इस पोजीशन तक आने में, यहां से उड़ा, यहां जाके जमीन को ग्राउंड पे टच हुआ, तो यहां से लेके यहां तक जितना टाइम लगा ना उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कि जितने टाइम हॉरिजेंटली यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से बाबर आजम ने 6
को ऐसे उछाला, और एक वो पॉइंट जहाँ पे ज़मीन ग्राउंड पे उसने मतलब वापस आया, ग्राउंड के साथ टच हुआ, तो यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस में कितना टाइम लगा, उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम टेकन बाय बॉडी टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स प्रोजेक्शन वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, के जहाँ से स्टार्ट हुआ था ग्राउंड पे आके लगा, उस जो टोटल जो टाइम लगा उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। उसको हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। अब इधर देखिए, अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का हॉरिजेंटल की बात कर रहा हूँ। तो हॉरिजेंटल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे पास जो वर्टिकल जो है वो सारी वेलोसिटी भी जीरो, सारी चीज़ें मैं इग्नोर कर देता हूँ। तो मैं सिर्फ जो हॉरिजेंटल है उसकी बात करूँगा। तो मेरे पास हाइट क्या हो जाएगी, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब S देखो, S क्या हो गया, ज़ीरो, क्यों, क्योंकि हाइट है ही नहीं। अब वी आई एक्स, क्योंकि हॉरिजेंटल की हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, वी आई एक्स साइन ऑफ थीटा प्लस। अब एक और बात, हम बात कर रहे हैं कि हॉरिजेंटल की, लास्ट वीडियो में मैं डिटेल के साथ बता चुका हूं कि जब भी हम हॉरिजेंटल की बात करेंगे तो हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन की हम बात करेंगे तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। स्टॉप का तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट अगर फाइंड करें वहाँ से यहाँ तक, तो हमारे पास जो हाइट है वो तो ज़ीरो है, तो वी आई की जगह वी आई साइन ऑफ थीटा। क्यों, क्योंकि हम ओरिजेंटली वो कर रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ओरिजेंटल जो वेलोसिटी होगी हम उसी को करेंगे। माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कहाँ से आया, देखें आप, माइनस, क्योंकि वो ज़मीन से ऊपर की तरफ हम बात करें कि जो हमारा वो था कि वो ऐसे मुड़ के गया, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, और टाइम क्या होगा, टाइम स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा टी। ठीक है, अब इसको मैं उधर भेज देता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई एक्स साइन ऑफ थीटा और टी, तो टी के साथ कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गया, हाफ जी इज इक्वल टू वी आई एक्स साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहाँ हमने एक टी कैंसिल हो गया, एक रह गया, हमने टी फाइंड करना है, तो ये दोनों चीज़ें उधर चली जाएंगी, तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू वी आई एक्स साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, ये मेरे पास आ गई टाइम ऑफ फ्लाइट। कि अगर आपने किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम पीरियड फाइंड करना हो, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना हो, तो हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए। आपको एंगल पता होना चाहिए और आपको इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, स्टार्ट में जो वेलोसिटी है वो। तो अब हम करेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैंने कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा कि मैं बाद में क्यों कर रहा हूँ, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये यहाँ यूज होंगी। ठीक है, तो रेंज क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्टेंस विच कवर प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। हम कहते हैं कि बाबर आजम ने 90 मीटर का छक्का मारा, विराट कोहली ने 100 मीटर का छक्का मारा, तो जो 100 मीटर होता है वो ऐसे वर्टिकल नहीं होता, वो हॉरिजेंटल होता है। ठीक है, हॉरिजेंटल मतलब यहाँ से यहाँ तक का, कि जहाँ वो खड़ा है वहाँ से लेके जो मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस है वहाँ की बात होती है, उसको कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की हम बात करें तो देखें S इज इक्वल टू वी आई की जगह क्या आ जाएगा, शुरू बाद में करते हैं। ठीक है, अब यहां मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब हम हॉरिजेंटल की बात कर रहे हैं कि बाबर आजम ने यहां खड़े होके 6 मारा, अब यहां से मैक्सिमम जो पॉइंट था बाउंड्री के पार 90 मीटर का 6, वो जो 6 था, वो जो मैक्सिमम वो जो एक वो था ना, क्या कहते हैं कि जो डिस्टेंस था बाबर आजम से लेके जहाँ बॉल हिट किया वहाँ का जो डिस्टेंस है उसको कहेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो अब मैं हॉरिजेंटल की बात करूँ तो लास्ट वीडियो में मैं बहुत डिटेल के साथ बता चुका हूँ कि जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं और हॉरिजेंटल डिस्टेंस में हम हॉरिजेंटल एक्सिस में हम बात करें तो वहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा, वहाँ एक्सेलरेशन होगा 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये आ जाएगा S की जगह R भी डिस्टेंस, S भी डिस्टेंस, H भी डिस्टेंस,
तो ये डिस्टेंस है, तो यहाँ मैं r डाल दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा vi क्रॉस t, तो बाकी वैल्यू सारी 0 हो गई। तो r इज इक्वल टू vi की जगह vi कॉज ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय t। टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या थी, वो थी 2vix साइन ऑफ थीटा, x को आप रहने दे, डिवाइडेड बाय g, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा vi स्क्वेयर आवर g 2 साइन ऑफ थीटा और कॉज ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब आपने अगर फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर मैथ में, कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। अगर हमारे पास दो एंगल हैं और हमने उनका वो प्रोडक्ट लेना हो तो वो बराबर किसके होता है, साइन 2 थीटा के। तो ये हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू vi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय g और साइन 2 थीटा। तो ये क्या है, रेंज, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास रेंज आ गया, ठीक है। एक दफ़ा सारा रिपीट कर देता हूँ, अब यहीं से इसी ग्राफ से मैं सारा रिपीट करता हूँ, ठीक है। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, कि ज़मीन से लेके जिस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई उसको क्या कहेंगे, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। फॉर एग्जाम्पल कि किसी विराट कोहली ने 6 मारा और एक पॉइंट पे गया, उस पॉइंट के बाद वो वापस नीचे गिरना शुरू हो गया, तो जिस पॉइंट से वापस नीचे गिरना शुरू हो गया उसको कहेंगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। दूसरा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है कि आपका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। फॉर एग्जांपल के अगर किसी प्लेयर ने 6 मारा, यहाँ से स्टार्ट किया, उसने 6 मारा और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जहाँ जो बॉल है वो हिट हुआ, उसको क्या कहेंगे, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तीसरा हमारे पास है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक बॉल को आने में कितना टाइम लगा, उसको क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके साथ हमारा 3rd चैप्टर जो फर्स्ट ईयर का था वो ख़त्म हो चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो वर्क के बारे में है और एनर्जी के बारे में है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई बात समझ ना आई हो, कोई चीज़ मिस हो गई हो मुझसे, तो मुझसे लाजमी क्वेश्चन करे, कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करे, तो मैं आपको फिर बता दूंगा और गाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।